गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ गंगा सागर के लिए। हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम ट्रेन से जाएंगे गंगा सागर की यात्रा पे। फ्रेंड्स, उड़ीसा की यात्रा समाप्त करके हम पहुंच चुके हैं वेस्ट बंगाल। दोस्तों, गंगा सागर की मैं पहली बार यात्रा करने जा रहा हूं, तो मैंने ट्रेन पकड़ ली है। ट्रेन के अंदर बैठ गया हूं और ये ट्रेन मुझे कोलकाता स्टेशन ले जाएगी। कोलकाता स्टेशन से मुझे जाना पड़ेगा सियालदह स्टेशन। सियालदह स्टेशन से हमारी अगली ट्रेन होगी जो नामखाना के लिए होगी। दोस्तों, गंगा सागर डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं जाती है। गंगा सागर एक आइलैंड है और उसमें ओनली पानी के रास्ते ही जाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको गंगा सागर जाना है तो लास्ट जो ट्रेन का स्टॉपेज होता है वो काकद्वीप पे होता है या नामखाना पे होता है। वहाँ से फेरीज लगती हैं जो आपको पानी के रास्ते से कचुबेरिया लेके जाती हैं और फिर वहां से आगे गंगा सागर पहुंचा जा सकता है। गंगा सागर का रास्ता बहुत ही टिपिकल होने के कारण लोग कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। बट अब ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं और काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं, तो आप आसानी से गंगा सागर तक आ सकते हैं। उड़ीसा की यात्रा पूरी करके हम एक दिन पहले ही यहाँ वेस्ट बंगाल पहुँचे और यहाँ पे एक दिन रेस्ट करने के बाद आज हमने गंगा सागर की यात्रा प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, मेरी उड़ीसा की ट्रिप की सारी वीडियोस की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिन्हें आप देख सकते हैं। और अब मैं एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ गंगा सागर के लिए। तो देखते ही देखते कोलकाता स्टेशन भी आ चुका था, तो चलिए चलते हैं गंगा सागर। फ्रेंड्स, करीब 2:30 बजे ट्रेन ने हमें कोलकाता के रेलवे स्टेशन पे उतार दिया। कोलकाता का रेलवे स्टेशन एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से ढाका बंगाल के लिए, बांग्लादेश के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो इसलिए इसे इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, यूँ तो कलकत्ता में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, पर हावड़ा, कोलकाता और सियालदह ये 3 मेन स्टेशन है। अभी मैं कोलकाता स्टेशन पे हूँ और मेरी अगली ट्रेन सियालदह स्टेशन पे है, तो मुझे बाहर जाकर सियालदह स्टेशन पहुँचने के लिए कोई टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, सियालदह सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, उसके बाद हावड़ा और ये कोलकाता सबसे नया रेलवे स्टेशन है यहाँ कोलकाता में। तो ये कुछ बाहर का दृश्य है इस स्टेशन का। यहाँ से ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से टैक्सीज वगैरह मिलती हैं और आप टैक्सी बुक नहीं करना चाहते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो एक रास्ता सीधे चला जाता है जो आगे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज पे जाके ख़त्म होता है। वहाँ से सभी जगह की बसें मिलती है। मुझे सियालदह जाना है, तो आर्जिकल हॉस्पिटल के सामने से मैं सियालदह के लिए बस पकड़ूंगा और सियालदह स्टेशन पहुंच के मेरी ट्रेन होगी नामखाना या काकद्वीप के लिए। तो जहां पे मुझे उतरना है मैं काकद्वीप पे उतरूंगा, तो वहां से मेरी ट्रेन मुझे काकद्वीप ड्रॉप करेगी। मैं पहली बार जा रहा हूं, लेकिन मैं लोकल ट्रांसपोर्ट को प्रीफर कर रहा हूं। मुझे बस मिल चुकी थी और ये बस हमें सियालदह रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करेगी, जहां से मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़ूंगा। बसों की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर हम अपने पैसे बचा सकते हैं। जल्दी ही बस ने हमें सियालदह रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप किया। अभी मैं हूँ सियालदह रेलवे स्टेशन पे। सियालदह जंक्शन काफ़ी बड़ा है, इसके 3 पार्ट है, मेन ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। मेरी जो ट्रेन है वो साउथ ब्लॉक से है, तो मैं ये टिकट ले लिया है और मैं साउथ ब्लॉक की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, सियालदह स्टेशन काफ़ी बड़ा है और इसके काफ़ी पार्ट्स थे। हमें साउथ ब्लॉक पे पहुंचना था, तो जल्दी ही हम साउथ ब्लॉक पे पहुंच गए। ट्रेन हमारी कुछ लेट थी, तो हमने साउथ ब्लॉक पे बने वेटिंग पॉइंट पे इंतज़ार करना शुरू किया। हमारी ट्रेन करीब 4:30 बजे थी और फिर हमारी ट्रेन आ गई। दोस्तों, करीब 8:30 बजे हमें ट्रेन ने काकद्वीप छोड़ा। काकद्वीप से बैटरी रिक्शा करके हम लॉट नंबर 8 पे आए, जहाँ पे टिकट के लिए भीड़ थी। मैंने टिकट लिया क्योंकि हमें आगे का रास्ता पानी के मार्ग से पार करना था। टिकट लेने के बाद हमें फेरी पर चढ़ना था, तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे छोड़ती, तो हम जल्दी से फेरी की तरफ
आगे बढ़ने लगे और जल्दी हम फेरी पे हमें जगह मिल गई और हम बैठ गए। चारों तरफ काफ़ी भीड़ थी, करीब 200 से 250 लोग इसमें सवार थे। आप देख सकते हैं ये लॉट नंबर 8 है। यहाँ से आपको कचुबेरिया के लिए फेरी मिलेगी जो आपको करीब आधा घंटा या 45 मिनट में वहाँ पर छोड़ती है। गंगा सागर के लोकल लोग भी रोज इस फेरी से आना जाना करते हैं। लोग इसमें अपनी मोटरसाइकिल भी ले जा रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे जाने के लिए आपको पानी से होकर गुजरना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट कोई अभी सड़क मार्ग नहीं है यहाँ तक पहुँचने का, इसलिए पानी के रास्ते से इस रास्ते पे जाया जाता है। लोग बाग इसमें अपनी मोटरसाइकिल भी चढ़ा के ले जाते हैं। जो रोज़ सुबह काम करने आते हैं वो इस फेरी से मोटरसाइकिल को लाते हैं और फिर शाम को मोटरसाइकिल को लेके जाते हैं। ये देख के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि गंगा सागर एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे मेन खेती ही की जाती है और यहाँ कोई बड़ा कॉलेज वगैरह भी नहीं है, तो बच्चे पढ़ने भी इस फेरी में नदी पार करके यहाँ काकद्वीप तक आते हैं और वहाँ से आगे जहाँ भी उन्हें इंस्टीट्यूशन है बड़े, वहाँ जाकर वो पढ़ाई करते हैं। शाम को फिर लौटने का भी उनका यही सिस्टम रहता है। यहाँ का जनजीवन देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैं बहुत ही अलग जगह पे आ गया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारी फेरी कुछ ही देर में स्टार्ट हो चुकी थी और गंगा के बीच में चल रही थी। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, बट रात को डार्कनेस होने के कारण मैं कैमरे में कुछ ही पल कैद कर पा रहा था। आप नीचे देख सकते हैं कैसे गंगा नदी बह रही है और उसके ऊपर ये शिप चल रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। गंगा के बीचों बीच रात को करीब हमें 9:30 बज गए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और नीचे गंगा बह रही थी। गंगा का इतना विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन यहाँ के लोकल पैसेंजरों के लिए ये आम बात है। उन्हें रोज़ ये सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए एकदम अद्भुत नज़ारा था। गंगा नदी अपने विशाल रूप में थी। यहाँ पे आके गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, बट गंगा नदी यहाँ आके बहुत चौड़ी हो गई है और जहाँ हम जा रहे हैं गंगा सागर, वहाँ जाकर वो पूरी समुद्र में मिल जाती है और गंगा सागर कहलाती है। तो आगे का नज़ारा मैं कैमरे में कैद करता ही चला गया। दोस्तों, रात के 9:30 बज चुके थे और हमारी जो फेरी थी वो अभी किनारे पे नहीं लगी थी और कुछ दूरी पे थी, किनारे पे लगने वाली थी। मुझे डर लग रहा था कि रात को बस मिलेगी या नहीं, या कोई साधन मिलेगा या नहीं, बट और लोकल लोगों को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी हुई थी। कुछ ही देर में हमारी फेरी किनारे पे आ गई और लोगों ने तुरंत उतरना शुरू कर दिया। मैं भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे उतरने लगा। जो लोग डेली अप डाउन करते हैं वो मोटरसाइकिल डेली उस पार ले जाते हैं और इस पार लाते हैं, वो भी अपनी मोटरसाइकिलों को उतारने लगे। दोस्तों, मोटरसाइकिल ही नहीं, 4 व्हीलर तक इस फेरी में इधर से उधर आते जाते हैं। दोस्तों, कचुबेरिया का यही वो पॉइंट है जहाँ पे फेरी उतारती है और यहाँ से आगे हमें जाने के लिए बस या मैजिक वगैरह मिलती है। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ से बस में भी जा सकते हैं और आप बुक करके मैजिक या मारुति ओमिनी जैसी गाड़ियाँ भी यहाँ से चलती है, बट हम बस से जाना प्रेफर करेंगे। धीरे धीरे हम आगे पैसेंजर्स के साथ बढ़ते जा रहे थे।
जल्दी ही हम मेन रोड तक आ गए और फिर वहाँ से आगे हमें बस में जाना था। बाहर का वातावरण बहुत ही भक्तिमय था। दोस्तों, गंगा सागर पहुँचने में बस कुछ ही समय और शेष था। अब जो बस पकड़ेंगे इससे हम सीधे गंगा सागर पहुँच जाएंगे। सफ़र काफ़ी लंबा था। जर्नी में हम टायर्ड हो चुके थे, बट एक अलग से उत्साह था मन में जो हमें आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही दूर चलने पे बस स्टैंड आ गया और हमें बस मिल गई। बस में बैठने में ऐसा लगा मानो हमारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है, यात्रा पूरी हो जाएगी। एक अलग ही शांति मिल रही थी और बस के साथ साथ हमारी यात्रा का भी आखिरी पड़ाव शुरू हो गया। दोस्तों, करीब रात के 10:30 बज चुके थे। रौनक तो थी बाज़ार में, बट शायद हमको लास्ट पॉइंट हमारा ही था जहाँ पे बस का एंड था। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी। बस के सारे पैसेंजर उतर चुके थे और बस लास्ट पॉइंट पे जाने वाली थी। थोड़ा सा मन में डर लग रहा था क्योंकि नई जगह थी, बट बस के जो ड्राइवर कंडक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया और फिर हमने रात को करीब 10:40 पे आश्रम में प्रवेश लिया, जहां हमें रात को रुकने के लिए स्टे मिला। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में आप ज़रूर बने रहिए। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, गुड नाइट।